इतिहास से आज तक इंसानों ने बनाई हैं ऐसी अविश्वसनीय इमारतें जो होश उड़ा दें। चलिए देखते हैं दुनिया के 9 हैरान करने वाले अजूबे। पार्ट 1। भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद लॉर्ड्स टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शांति, एकता और भाईचारे का एक अनोखा प्रतीक है। साल 1986 में बना यह बहाई उपासना स्थल, बहाई हाउस ऑफ वर्शिप, आज दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क्स में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन, जो हूबहू एक कमल के फूल जैसा दिखता है। संगमरमर मार्बल से बनी इसकी 27 पंखुड़ियां, पेटल्स, ऊपर की ओर मुड़कर एक शानदार सेंट्रल हॉल बनाती हैं। कई संस्कृतियों में कमल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यहाँ इसका डिजाइन अलग अलग धर्मों के जुड़ाव को दर्शाता है। लॉर्ड्स टेम्पल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति या बैकग्राउंड का इंसान आकर ध्यान लगा सकता है, प्रार्थना कर सकता है या शांति के पल बिता सकता है। इसके चारों तरफ बने खूबसूरत शांत तालाब, पूल्स और बगीचे आपको दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक जादुई सुकून देते हैं। इस विशाल हॉल में एक साथ 1300 लोग बैठ सकते हैं और 2500 लोग खड़े हो सकते हैं। जब यह हॉल पूरा भरा होता है और लोगों की आवाजें गूंजती हैं, तो वो माहौल सच में अद्भुत होता है। अपनी इसी बेहतरीन कारीगरी और अनोखी बनावट के लिए इस मंदिर ने दुनिया भर में कई आर्किटेक्चरल अवार्ड्स जीते हैं। न्यूश्वानस्टीन कैसल अगर परियों की कहानियां सच होती तो वो जर्मनी के इस जादुई हिस्से में जरूर दिखाई देती। जर्मनी के बवेरिया में एक पहाड़ी के ऊपर बसा है न्यूश्वानस्टीन कैसल, जिसे दुनिया भर में फेरी टेल कैसल यानी परियों की कहानियों वाला महल भी कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय, किंग लुडविग द्वितीय ने इसे अपनी निजी पनाहगाह और मध्यकालीन कला के प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए बनवाया था। इस महल का डिजाइन रोमनस्क और गॉथिक रिवाइवल का एक अनोखा मिक्स है। इसकी ऊंची मीनारें और खूबसूरत दीवारें देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सीधे किसी कहानी की किताब से निकल कर आया हो। महल के अंदर कदम रखते ही आप एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसके अंदर शानदार सजावट, नक्काशीदार लकड़ी का काम और जर्मन लोक कथाओं से प्रेरित बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। हैरानी की बात यह है कि उस दौर में भी इस महल में बहते पानी और सेंट्रल हीटिंग जैसी आधुनिक तकनीकें मौजूद थीं। हालांकि राजा लुडविग की अचानक मौत के कारण इस महल के कुछ कमरे आज तक अधूरे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेमिसाल खूबसूरती और इतिहास के कारण यह जर्मनी के सबसे मशहूर लैंडमार्क्स में से एक है, जिसे देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। क्या आपने कभी टोकरी के आकार की कोई 7 मंजिला इमारत देखी है? अमेरिका के ओहायो में बनी बास्केट बिल्डिंग दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में से एक है। दरअसल ये लॉन्गबर्गर कंपनी का हेडक्वार्टर थी, जो हाथ से बनी लकड़ी की टोकरियां, बास्केट्स बेचने के लिए मशहूर है। अपनी कंपनी को एक अनोखी पहचान देने के लिए उन्होंने 1997 में इस 1,80,000 स्क्वायर फीट की इमारत को बनवाया। इसका बाहरी हिस्सा बिल्कुल बुनी हुई लकड़ी जैसा दिखता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके ऊपर लगे 2 विशाल हैंडल। करीब 150 टन वजनी ये हैंडल सिर्फ दिखावट के लिए हैं, जिन्हें टिकाए रखने के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। सर्दियों के मौसम में इन हैंडल्स पर बर्फ जमने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनके अंदर खास हीटिंग फिलामेंट्स लगाए गए हैं, जो इन्हें गर्म रखते हैं। साल 2016 में कंपनी इस बिल्डिंग से बाहर चली गई और तब से यह इमारत लगभग खाली पड़ी है, जहां कभी कभार सिर्फ टूरिस्ट आते हैं। आज इस अनोखी बास्केट बिल्डिंग को नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल कराने की कोशिशें चल रही हैं और आगे चलकर इसे एक लग्जरी होटल में बदलने का प्लान है। वाकई इंसानी क्रिएटिविटी की यह एक बेमिसाल मिसाल है। कैथीड्रल ऑफ ब्रासीलिया, कंक्रीट के 16 विशाल खंभे जो आसमान की तरफ उठकर सीधे भगवान से बात करते हैं। देखिए, ब्राजील का यह सबसे अनोखा चर्च, ब्राजील की राजधानी में स्थित कैथेड्रल ऑफ ब्रासीलिया,
पारंपरिक चर्च डिजाइनों से बिल्कुल अलग और मॉडर्न है। मशहूर आर्किटेक्ट ऑस्कर निमेयर द्वारा डिजाइन किया गया यह अनोखा चर्च साल 1970 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें कंक्रीट के 16 घुमावदार खंभे हैं। ये खंभे आसमान की तरफ उठते हुए ऐसे लगते हैं मानो दो हाथ प्रार्थना में ऊपर की ओर उठ रहे हों। इन खंभों के बीच से छनकर आने वाली नेचुरल लाइट अंदर का माहौल बेहद शांत बना देती है। चर्च के अंदर का हिस्सा बेहद सिंपल है, जहां गहरे नीले रंग की कांच की खिड़कियां स्टेन्ड ग्लास लगी हैं। जब धूप इन खिड़कियों से टकराती है तो अंदर रोशनी और रंगों का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं है, बल्कि अपनी मॉडर्न कला और बेमिसाल इंजीनियरिंग के कारण यह दुनिया भर के पर्यटकों और आर्किटेक्ट्स के लिए एक बड़ा आकर्षण है। मिस्र के पिरामिडों से भी अनोखी इंजीनियरिंग और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा। चलिए चलते हैं कंबोडिया के रहस्यमयी अंगकोर वॉट में। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वॉट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो करीब 150 स्क्वायर मील के विशाल इलाके में फैला हुआ है। यहाँ 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच रहे खमेर साम्राज्य, खमेर एम्पायर की अलग अलग राजधानियों के अवशेष मौजूद हैं। इसका सबसे मुख्य हिस्सा अंगकोर वॉट मंदिर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत माना जाता है। इसे हिंदू धर्म के पवित्र गुरु मून माउंट मेरू के रूप में बनाया गया था, जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसकी दीवारों पर 3000 से ज्यादा स्वर्ग की अप्सराओं की अनोखी मूर्तियां और पौराणिक कहानियां उकेरी गई हैं। इस विशाल मंदिर को बनाने में लगी इंजीनियरिंग वाकई हैरान करने वाली है। उदाहरण के लिए इसके चारों तरफ बनी विशाल खाई, मोट का पानी मंदिर के भारी पत्थरों के वजन को संतुलित काउंटर बैलेंस करता है, ताकि इमारत ढह न जाए। यह मिस्र के पिरामिडों से भी कहीं ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग थी। आज यह कंबोडिया की राष्ट्रीय पहचान है और दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। तिब्बत के ल्हासा शहर में रेड माउंटेन पर बना पोताला पैलेस डोंग आर्किटेक्चर का एक अद्भुत हिस्सा है। साल 1649 से 1959 के बीच यह दलाई लामा का विंटर पैलेस था और पिछले 60 वर्षों से एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसका निर्माण 1645 में 5वें दलाई लामा के निर्देशन में शुरू हुआ था। यह मुख्य रूप से पत्थर से बना है, लेकिन भूकंप से सुरक्षा के लिए इसकी नींव में तांबा डाला गया था। यह पूर्व से पश्चिम 1300 फीट और उत्तर से दक्षिण 1150 फीट में फैला है। इसकी ढलान वाली पत्थर की दीवारें ऊपर 9.8 फीट से नीचे 16 फीट तक मोटी हैं और इसका बाहरी ढांचा सिर्फ 3 साल में पूरा हो गया था। इसके आंतरिक हिस्से को पूरा करने में 45 वर्ष और लगे, क्योंकि इस 13 मंजिला इमारत में 1000 से अधिक कमरे, 10,000 मंदिर और कम से कम 2 लाख मूर्तियां हैं। एक किले जैसा दिखने वाले इस महल के अंदर अनगिनत प्राचीन कलाकृतियां, नक्काशी और आभूषण हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक संस्कृति को दर्शाते हैं। द जायंट बुद्धा ऑफ लेशान टैंग राजवंश के दौरान साल 713 और 803 के बीच एक बौद्ध भिक्षु हाईटोंग के आदेश पर बना लेशान जायंट बुद्धा 233 फीट ऊंची चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति है, जो भविष्य के बुद्ध मैत्रेय को दर्शाती है। यह चीन के सिचुआन प्रांत में लेशान शहर के पास एक चट्टान पर स्थित है, जहां मिन नदी और दादू नदी मिलती हैं। लाल बलुआ पत्थर को काटकर बनी यह मूर्ति माउंट हिमेई की ओर देखती है और दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्ति होने के साथ साथ आधुनिक समय से पहले बनी सभी मूर्तियों में सबसे ऊंची है। इसके हाथ ही सिर्फ 27 फीट लंबे हैं और इसे पूरा होने में कम से कम 90 वर्ष का समय लगा था। इसे कटने से बचाने के लिए आसपास के पहाड़ों से पानी के बहाव का स्थायी मार्ग बदलना पड़ा था। 1200 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रहने के बाद अब बढ़ते प्रदूषण के कारण यह मूर्ति खराब होने लगी है और डर है
कि मरम्मत न होने पर यह कुछ दशकों में पहचानने योग्य नहीं रहेगी। इसके संरक्षण के लिए इसे 1996 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे यहां ढांचागत मरम्मत हुई और पर्यटन का विकास हुआ। आज यहां मैत्रेय की पूजा करने और नक्काशी देखने हर साल कम से कम 20 लाख पर्यटक आते हैं। यूके के कॉर्नवाल में एक पुरानी मिट्टी की खदान में बना ईडन प्रोजेक्ट एक अनोखा बॉटनिकल गार्डन है जो पर्यावरण को बचाने और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साल 2001 में खुला यह प्रोजेक्ट अपने खास तरह के बायोम्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके केंद्र में आपस में जुड़े गुंबदों डोम्स से बने 2 विशाल घेरे हैं। ये सैकड़ों हेक्सागोनल और पेंटागोनल प्लास्टिक सेल से बने हैं जो ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं और अंदर एक प्राकृतिक वातावरण तैयार करते हैं। इनमें से बड़े गुंबद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर रेन फॉरेस्ट वर्षावन बनाया गया है, जबकि दूसरे में भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन वातावरण है। यहाँ पौधों की हजारों प्रजातियां हैं। रेन फॉरेस्ट में केला, कॉफी, रबर और विशाल बांस उगते हैं, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जैतून और अंगूर की बेलें हैं, जिन्हें यूके की सामान्य जलवायु में उगाना असंभव है। इसके बाहरी हिस्से में चाय, लैवेंडर और सूरजमुखी जैसे पौधे हैं। हाल ही में ईडन प्रोजेक्ट ने जमीन में 3 मील गहरा कुआं खोदकर एक जियोथर्मल बिजली संयंत्र बनाया है जो 5000 घरों को बिजली देता है। यूके और चीन में नए प्रोजेक्ट्स की योजनाओं के साथ यह दुनिया की सबसे अनोखी और प्रेरणादायक संरचनाओं में से एक है। अमेरिका के साउथ डकोटा की ब्लैक हिल्स में स्थित माउंट रशमोर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए इस स्मारक को मूर्तिकार गॉडजॉन बोर्गलम और उनके बेटे लिंकन बोर्गलम ने डिजाइन किया था। साल 1927 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 14 वर्षों में पूरा हुआ। पहाड़ की ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाए गए इस स्मारक में 4 पूजनीय अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और थियोडोर रूजवेल्ट के चेहरे शामिल हैं, जो लोकतंत्र और राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक हैं। मजदूरों ने डायनामाइट, जैकहैमर और छेनी का उपयोग करके पहाड़ों पर इन चेहरों को तराशा। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के जन्म, थॉमस जेफरसन स्वतंत्रता और विस्तार, अब्राहम लिंकन एकता और समानता और थियोडोर रूजवेल्ट प्राकृतिक विरासत के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। मूल योजना के अनुसार यह स्मारक अधूरा है क्योंकि इसमें राष्ट्रपतियों के चेहरों के साथ उनके धड़ टॉर्सो भी बनाने थे, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। बाद में सुसान बी, एंथनी जेएफके और रोनाल्ड रीगन के चेहरे जोड़ने की मांग भी उठी, लेकिन कांग्रेस में चर्चा के बाद यह पाया गया कि बची हुई चट्टानें इतनी अस्थिर हैं कि कुछ भी नया बनाने से मौजूदा मूर्ति को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ऐसी सटीक वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि इन 9 अजूबों में से आपको सबसे बेहतरीन कौन सा लगा। और हाँ, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें बाकी के सबसे अनोखे अजूबे होंगे। तो बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।